हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th की मैथ्स न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और उसी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन की जानकारी चाहिए हो या फिर एक्सरसाइज 3.1 में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके लिंक को क्लिक करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने 3.1 में देखा था, उसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था और इस चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3.2 में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकल मेथड यूज़ किया था और एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, जिसका टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दे दी है, चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन में, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें किस तरीके से अप्लाई करना होता है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वस टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वस टू 4। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी गई, तो सॉल्यूशन करके हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले x प्लस वाई इक्वस टू 14 इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड x माइनस वाई इक्वस टू 4 इज द सेकेंड इक्वेशन। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ये प्रोसेस सिंपल है जो हमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करना होता है और यही हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करना है ना, तो या तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी या हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और ये हम कौन सी इक्वेशन से फाइंड करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वस टू 14 है, तो अब क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम इधर ही रहने देंगे और y को इक्वस टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो x इक्वस टू 14, यहाँ पे y प्लस का है तो वो राइट साइड में जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वस टू 14 माइनस वाई, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। नाउ वी गेट हेयर थ्री इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो देखिए, इक्वेशन थर्ड निकालने के लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट यूज़ कर लिए, बची सेकंड इक्वेशन। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, x माइनस वाई इक्वस टू 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे है 14 माइनस वाई, which we find here x equals to 14 minus y. Then we substitute here 14 minus y, ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस वाई इक्वस टू 4। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस वाई इक्वस टू 4, 14 माइनस 2y इक्वस टू 4। अब 2y जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो वे आप इसका एक स्टेप इसमें बीच में, अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो बीच में एक स्टेप आता है, पर कोई बात नहीं। देखिए, हम जो 2y है इसको इधर रहने देंगे और ये 14 जो है और ये 4 है, 14 के साथ में 4 को हम 14 के पास में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4, क्योंकि 4 यहाँ प्लस का है तो 14 माइनस 4 और 2y किसका हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। इसको हमने क्या किया है कि इक्वस टू के इधर की तरफ 2y ले गए हैं और 4 को इक्वस टू के लेफ्ट साइड में ले आए हैं और माइनस 2y को राइट साइड में लिया है। इसको मैंने दोबारा प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। तो 2y इक्वस टू 14 माइनस 4 और 2y इक्वस टू हो जाएगा 10, तो y इक्वस टू 10 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 5। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। देखो, 14 माइनस 2y इक्वस टू 4 माइनस 2y इक्वस टू 4 से 14 जो है इधर राइट साइड में चला जाएगा तो 4 माइनस 14 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 2y इक्वस टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2y इक्वस टू 10, जो कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आ चुका है। फिर y इक्वस टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, y इक्वस टू 5। अब देखिए, हमें x की वैल्यू क्या मिली थी? 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू मिली 5। y की वैल्यू मिल गई है तो अब इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे? पुट y इक्वस टू 5 इन इक्वेशन थर्ड।
तो इक्वेशन थर्ड आई थी हमारी x इक्वस टू 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करने पर x इक्वस टू 14 माइनस 5 वी गेट x इक्वस टू 9। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वस टू 9 एंड y इक्वस टू 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। s माइनस टी इक्वस टू 3, ये है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे s/3 प्लस t/2 इक्वस टू 6। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई है, इनका सॉल्यूशन करना है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई बहुत ही सिंपल वे में दी गई, s माइनस टी इक्वस टू 3, तो इसको हम डायरेक्टली इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन दी गई है s/3 प्लस t/2 इक्वस टू 6। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके में सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका 2 और 3 और 2 का एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम आया 6, तो 2 3 2 जा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को 6 के बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाली डिजिट जो है ऐसे वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 2 जा 6 नीचे है और 2 मल्टीप्लाई बाई एस, तो 2 ऐसा जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, तो 3 से 2 को टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t/6 इक्वस टू 6। तो ये इक्वेशन आई। अभी 6 को इक्वस टू के इधर ले जाके यहाँ पे ये डिवाइड में है तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इक्वस टू 6 इंटू 6। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वस टू 6। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन हमारी s माइनस टी इक्वस टू 3 और सेकेंड इक्वेशन हमारी आ जाएगी 2s प्लस 3t इक्वस टू 36। ये दो इक्वेशन आ गई। ये प्रॉपर तरीके से देख लेना कि अगर हमें कोई टिपिकल इक्वेशंस दी जाती है तो उसे हमें सिंपल वे में पहले सॉल्व करके लिख देना होगा। अब सेम एज यूजुअल फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वैल्यू फाइंड करेंगे, या तो s की या फिर t की। हम यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड करते हैं, s माइनस टी इक्वस टू 3, तो s इक्वस टू 3 प्लस टी, ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इस s की वैल्यू को हमें कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से हमने s की वैल्यू निकाली है। अब इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, तो s इक्वस टू 3 प्लस टी। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू पुट करनी है s इक्वस टू 3 प्लस टी, तो जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या है 2s प्लस 3t इक्वस टू 6। तो s की क्या वैल्यू है 3 प्लस टी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे s की जगह 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वस टू 36। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा 6 एंड 2t प्लस 2t प्लस 3t इक्वस टू 36। अब 2t प्लस 3t इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5t, 6 प्लस 5t इक्वस टू 36। तो 5t इक्वस टू 6 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस 6, तो 5t इक्वस टू 30। तो t की वैल्यू आ गई हमारी 30/5, 5 6 जा 30, t इक्वस टू 6। 30 को जब हम 5 से कट करेंगे तो 5 6 जा 30, टी की वैल्यू 6 आ गई। अब एज यूजुअल जब हमें टी की वैल्यू मिल चुकी है तो इस टी की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, जो कि हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिली थी। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वस टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, एस इक्वस टू 3 प्लस टी, एस इक्वस टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6 है तो 6 से प्लस कर देंगे तो आ गई वैल्यू 9। तो हमारा आंसर क्या आया, वैल्यू ऑफ टी इक्वस टू 6 एंड वैल्यू ऑफ एस इक्वस टू 9। इसी तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 3x माइनस वाई इक्वस टू 3, 9x माइनस 3y इक्वस टू 9। यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन सिंपल फॉर्म में दी गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, इसलिए हमें इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट इज दिस एंड इक्वेशन सेकेंड इज this. Then now from equation 1 3x minus y equals to 3, तो y equals to क्या हो जाएगा 3x minus 3, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x माइनस 3, तो जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 9x माइनस 3y इक्वस टू 9। तो y की वैल्यू दी गई है तो 9x हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस 3 और y की वैल्यू ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3 के पास में मल्टीप्लाई में इक्वस टू
9। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 9x माइनस 3 3 जा 9, 9x और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 इक्वस टू 9। अब देखिए यहाँ पे 9x माइनस 9x दोनों कट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, और 9 यहाँ पे इक्वस टू के इधर चला जाएगा, तो 9 माइनस 9 भी क्या हो जाएगा 0। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई है हमारी 0 हो गई है। तो x कैन टेक ओनली एनी वैल्यू, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो इसके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि y इक्वस टू 3x माइनस 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिट सोल्यूशन। पे इस जो ये आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा, y इक्वस टू a की वैल्यू रही 3x माइनस 3, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिट सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे यहाँ पे। फिर देखिए फोर्थ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वस टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वस टू 2.3। अब इनको भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये है दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम फाइंड करेंगे तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वस टू 1.3, 0.2x इक्वस टू 1.3 माइनस 0.3y, 0.3y को हम इक्वस टू के राइट साइड में लेके जाएंगे, दिस इज अ इक्वेशन 3। फिर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 0.2 जो है वो राइट साइड में जा कर के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वस टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, 0.4x प्लस 0.5y इक्वस टू 2.3। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.4 बाहर रहेगा, यहाँ भी अंदर ब्रैकेट में x की वैल्यू लिख देंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, फिर प्लस 0.5 इक्वस टू 0.3। अब यहाँ पे क्या होगा कि 0.2 से 0.4 कट जाएगा, तो यहाँ पे रहा 2, और इस 2 को जब हम ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 2.6 माइनस 3 2 जा 6, तो 0.6y प्लस 0.5y इक्वस टू 2.3। फिर 2.6 माइनस 0.1y इक्वस टू 2.3। अभी हम क्या करेंगे, 0.1y को इधर रहने देंगे और 2.6 को इधर की तरफ ले जाएंगे, तो 2.6 को जब हम इधर की तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस का होगा, लेकिन ये पॉइंट वाई का माइनस हम कट कर देते हैं, तो 2.6 का माइनस भी कट हो जाएगा और 2.3 जो है वो माइनस में हो जाएगा। इसकी एक वैल्यू बीच में आप और ऐड कर सकते हैं इक्वेशन कि 0.1y इक्वस टू 2.3 माइनस 2.6, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो 0.1y इक्वस टू 2.6 माइनस 2.3 हमें मिलेगा। 0.1y इक्वस टू 0.3 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.3 डिवाइडेड 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1 3 जा 3, ये देखिए y इक्वस टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, तो y इक्वस टू 3। सब्स्टिट्यूट y इक्वस टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम ये पुट करेंगे y इक्वस टू 3, तो 0.2x इक्वस टू 1.3 माइनस 0.3y, 0.2x इक्वस टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि y की वैल्यू है 3, तो 0.2x इक्वस टू 1.3 माइनस 0.9, तो 1.3 में से हम 0.9 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0.4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, these all cut, then answer is x की वैल्यू 2, वैल्यू ऑफ x इक्वस टू 2 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वस टू 3। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वस टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वस टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन हम वापस पुट कर देते हैं कि √2x प्लस √3y इक्वस टू 0 एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड √3x माइनस √8y इक्वस टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस 3y √3y इक्वस टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, √2 को यहीं रहने देंगे और ये जो √3y है इसको हम इक्वस टू के राइट साइड में ले जाएंगे और ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। तो √2x इक्वस टू माइनस √3y, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3 अपॉन √2y। ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। फिर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। √3x माइनस √8y इक्वस टू 0। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे जो कि आई है हमारी माइनस √3 अपॉन √2y। √3 मल्टीप्लाई बाई माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वस टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये √3 और ये √3 आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट कैंसिल होकर के यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस एज इट इज़ रहेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वस टू 0। फिर देखो कि अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो -3y, अब जो √2 है ना ये √8 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो √2 मल्टीप्लाई बाई √8y अपॉन √2 इक्वस टू 0। फिर देखो अभी √8 है ना, इसको ये √2 को अंदर ले लेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा और 16 का रूट होता है 4, तो 4 × 4 16। तो अब ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पहले देखिए -3y माइनस √8 मल्टीप्लाई बाई 2y इक्वस टू 0, तो -3y माइनस, अब रूट हट के क्या हो जाएगा 4y इक्वस टू 0। यस, तो 3 में से 4 जाएगा तो -7y इक्वस टू 0, तो y इक्वस टू 0 अपॉन 7, तो y की वैल्यू आई 0। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जब हम इक्वेशन 0 y इक्वस टू 0 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो x माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। तो द वैल्यू ऑफ x इक्वस टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वस टू 0 2। फिर 6 नंबर है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वस टू -2। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वस टू 13 अपॉन 6। अब इनको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वस टू -2। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होगा 3 2 जा 6। अब 2 3 जा 6 होगा, इसीलिए ऊपर वाला 3x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 2 जा 6 होगा, इसीलिए 3 2 जा 6, तो 2 ऊपर 5y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 2 ब्रैकेट में 5y इक्वस टू -2। अब ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 9x माइनस 10y इक्वस टू -2 और ये 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा राइट साइड में जा कर के। तो हमारी इक्वेशन 1 बनेगी 9x माइनस 10y इक्वस टू -12। फिर अब हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वस टू 13 अपॉन 6। अब देखो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, अब 3 2 जा 6 आएगा तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 आएगा तो y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वस टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 2x प्लस 3y इक्वस टू 13। तो इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब फर्स्ट इक्वेशन आई है हमारी 9x माइनस 10y इक्वस टू -12। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 9x हम इधर का इधर रखेंगे और 10 माइनस 10y जो है इक्वस टू के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 9x इक्वस टू -12 प्लस 10y, x इक्वस टू n 9 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा राइट साइड में जा कर के, तो थर्ड इक्वेशन बनेगी
x इक्वस टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। फिर जो हमें x की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू जो मिली है ये थर्ड इक्वेशन है, तो इसे किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड मिली है तो थर्ड को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 2x प्लस 3y इक्वस टू 13, तो x की जगह हम लिख देंगे 2 ब्रैकेट में -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वस टू 13। फिर अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 2 जा 24, तो यहाँ 24 लिखा है तो अब इनको हम अलग अलग लिख देते हैं। 12 2 जा 24, तो -24 अपॉन 9 प्लस 10 2 जा 20 20y अपॉन 9, क्योंकि एलसीएम में है इसलिए दोनों के नीचे आ सकता है, प्लस 3y इक्वस टू 13। अब हम इसका सबका एलसीएम ले लेंगे तो 9 1 जा 9, तो 24 1 जा 24, फिर 9 1 जा 9, तो 20 1 जा 20। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 9 जा 9, इसलिए 3 9 जा 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वस टू 13। तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा 27 y इक्वस टू, अब ये 9 जो है 13 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वस टू 117। फिर -24 प्लस 20 और 27 को प्लस करेंगे तो 47y आ जाएगा इक्वस टू 117। फिर 47y इक्वस टू माइनस का 24 इक्वस टू के राइट साइड में जाके प्लस का 24 हो जाएगा और 117 से प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 47y इक्वस टू 141। तो y इक्वस टू 47 राइट साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 141 डिवाइडेड बाय 47, 47 से 141 3 टाइम डिवाइड होगा, तो y इक्वस टू 3। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x इक्वस टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो y की वैल्यू क्या मिली है हमें 3, तो y की जगह हम 3 लिख देंगे, तो -y प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 9, फिर -12 10 3 जा 30। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 में से 12 गए तो 18 गए, तो अब x इक्वस टू 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई 2। द वैल्यू ऑफ x इक्वस टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वस टू 3। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वस टू 11 एंड 2x minus 4y equals to -24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक इक्वेशन दी गई है, दो इक्वेशन दी गई है, फिर इसमें से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इनसे हमें m की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3। तो सेम एज यूजली हो जाएगा। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, तो यहाँ पे x की जगह हम x की वैल्यू लिख देते, तो 2 ब्रैकेट में 11 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट 1 माइनस 4y, या माइनस लिखना रह गया है सॉरी, माइनस 4y इक्वल्स टू -24। फिर ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल्स टू -24। फिर देखिए ये 4y है, ये 3y, ये दोनों की माइनस की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 और 3 प्लस हो जाएंगे तो 7y आ जाएगा। दोनों में से 4y बड़ा है, उसकी साइन है माइनस, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 7y इक्वल्स टू -24। तो 7y हम इधर ही रखते हैं और 11 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो -24 माइनस 11, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -35, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो y यहीं रहने देते हैं, -7 डिवाइड में ले जाते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5।
सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड थी हमारी x प्लस 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो 3y में y की वैल्यू 5 रखते हैं तो 3 5 जा 15। तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो x माइनस 11 माइनस 15 इक्वल्स टू 2, तो -4 अपॉन 2, फिर 2 से 4 कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। अब x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू मिल गई है हमें -5। अब यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है कि y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो हम इसमें m ऐसे कैसा रहने देंगे, और देखो y जो 3 है वो इधर की तरफ ले जाते हैं, y माइनस 3 इक्वल्स टू mx। तो m क्या आ जाएगा, y माइनस 3 अपॉन x। तो y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है -2। तो 5 में से 3 गए तो 2 और -2 एज इट इज़ रह जाएगा। 2 में से 2 कट हो गया, 2 2 जा 1। तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू मिली हमें -2, y की वैल्यू हमें मिली 5 और m की वैल्यू मिली हमें -1। क्वेश्चन 3, from the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। हमें यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है जिससे हमें क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर उससे हमें एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करनी है। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो अब हमें क्या करना है कि मान लो कि दो नंबर है, द वन नंबर इज़ x एंड द सेकेंड नंबर इज़ y। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, लेट द वन नंबर बी x, द अदर नंबर बी y। अब इनका डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू डिफरेंस इज 26। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब x इज 3 टाइम ऑफ y, तो x क्या है, y का 3 टाइम है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है, वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर। तो वन नंबर क्या है, x, तो x इज 3 टाइम ऑफ अदर क्या है, y, तो x इज 3 टाइम ऑफ y। तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू जो हमें 3y मिली है, हम उसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो 3y माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो x की जगह हम 3y लिख देते हैं। तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26। तो y इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू आ गई 13। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। हमें जो x की वैल्यू मिली थी, x इक्वल्स टू 3y, तो इसमें हम y की वैल्यू जो 13 आई है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। तो ये आंसर आ गया हमारा, x इक्वल्स टू 39 और y इक्वल्स टू 13। तो x इक्वल्स टू x 3 टाइम ऑफ y, तो 13 3 जा 39, ये प्रूफ हो गया। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हमें यहाँ पे तो क्या करना है, सबसे पहले तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। तो लेट द वन एंगल इज x, देन अदर एंगल इज y। तो जो हमने बड़ा एंगल है उसे x माना है और छोटा एंगल को y माना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, वो सबको पता है। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है। डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री दिया गया है। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस y। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। फिर एज यूजुअल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, और हमारी जो इक्वेशन थर्ड आई थी x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। तो हम इसे x की जगह रख देंगे। तो ये देखिए 180 माइनस वाई इक्वल्स टू 18। 180 माइनस वाई x की जगह रखा गया है और माइनस वाई
जो था वैसे का वैसा है, इक्वल्स टू 18। माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का। -2y इक्वल्स टू 18 माइनस 180। 180 जो है राइट साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 162। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू आई हमारे 81। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस y की वैल्यू आई हमारी 81, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 81, तो x की वैल्यू आ गई 99। तो द बिगर एंगल x इज 99 एंड स्मॉलर एंगल इज y इक्वल्स टू 81। x इक्वल्स टू 99 एंड y इक्वल्स टू 81। इन दोनों को हम जब हम प्लस करते हैं तो इनका सम होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 99 प्लस 81 जब हम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। फिर थर्ड है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,800 rupees. Later she buys 3 bat and 5 ball for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो सबसे पहले हम बैट और बॉल की जो कॉस्ट है वो लेट कर देते हैं, तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू x, द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू y। तो 7x प्लस 5y 6y इक्वल्स टू 3,800 और 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750 रुपीज़। ये हम क्या करेंगे, इनका जो नंबर ऑफ थिंग्स है बैट और बॉल की, उनको उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 बैट को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बॉल को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन में 3 बैट को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बॉल को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन मिल जाती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,800, तो 7x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y, x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750 रुपीज़। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमें अभी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में मिली थी कि 3 डिवाइड ब्रैकेट में 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस ब्रैकेट बंद हो जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750। फिर अब 3 को हम इन सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को 3,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400 अपॉन 7, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y अपॉन 7, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750। फिर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो 7 1 जा 7, तो 1,1400 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर माइनस 7 1 जा 7, तो 18y एज इट इज़ आ जाएगा। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 7 जा 7, तो ये 7 को हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 1,750। फिर देखो ये आ जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 35 इक्वल्स टू 1,700। अभी नीचे जो 7 है ना, ये हम इस यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में ले लेते हैं राइट साइड में जा कर के। तो देखो 18y में 35 में से 18y जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17y प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,250 और ये 11,400 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड में जा कर के। तो ये आया 17y इक्वल्स टू 850, तो y इक्वल्स टू 850 डिवाइडेड बाई 17, तो आंसर आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू आ गई हमारे 50। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड थी हमारी x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। यहाँ पे y की वैल्यू जो हमें ऊपर 50 मिली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 300। 3,800 में से 300 माइनस करेंगे तो 3,500, 3,500 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू आ गई 500। तो यहाँ हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 500 एंड y इक्वल्स टू 50। तो कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज़।
फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब उसने एक फिक्स डिस्टेंस के लिए एक फिक्स चार्ज रख दिया है, अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते हैं। फॉर अ डिस्टेंस of 10 kilometer the charge paid is 105. For a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance for 25 kilometer? अब यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और जो जितना घूमा है उसके लिए कितना कितना उसने पे किया। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज? तो हम सबसे पहले लेट कर देते हैं फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। तो देखो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, और पर किलोमीटर, फिर उसके बाद जितना वो घूमा है तो पर किलोमीटर कितना उसने पे किया है, तो एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली कि चलो हमारा फिक्स चार्ज एक्स है और उसके ऊपर जितना भी घूमेगा तो वो वाई रुपीज़ पे करेगा पर किलोमीटर। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एक्स क्या है फिक्स्ड चार्ज, और प्लस 10y, 10 क्या है जो ऊपर घुमा है वो, इक्वल्स टू 105। देखो जैसे कि यहाँ लिखा गया है द टैक्सी चार्जेस जो फिक्स है डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज ऑफ पेड इज़ 105। तो 10 किलोमीटर वो घूमा है ना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं फिक्स चार्ज तो एक्स है ही है, फिर वो 10 किलोमीटर घूमा है तो पर किलोमीटर के हिसाब से वाई हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 105। फिर नेक्स्ट के लिए आ जाएगा 15 किलोमीटर के लिए एक्स प्लस 15 किलोमीटर के लिए वाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस 15y इक्वल्स टू 155 वो पे कर रहा है। फिर इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, तो x की वैल्यू कितनी आई है 105 माइनस 10y, तो यहाँ लिख देते हैं x की जगह 105 माइनस 10y, फिर ये प्लस 15y इक्वल्स टू 155, फिर 5y 10y में से 15y माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5y। 105 इक्वल्स टू के राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा 155 से, तो ये आ जाएगा फिर 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू आ गई हमारे 50। मतलब पर किलोमीटर एक्स्ट्रा जो घूमता है तो उसे 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पे करने पड़ते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इक्वल्स टू 105 माइनस 10, और जो y की वैल्यू 10 आई है वो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया 5 रुपीज़, और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया 10 रुपीज़। तो इसको देख लीजिए x प्लस 25y, तो x की वैल्यू कितनी है फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ है और 25y है, तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे 10 रुपीज़ है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना हो जाएगा 250। 25 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा तो 250 होगा, और प्लस 5 तो 230, नो ये क्या 225 चार्ज फॉर 25 किलोमीटर 225 रुपीज़। सॉरी ये 225 नहीं आएगा 255 आएगा, 250 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 250 और उसमें 5 प्लस करेंगे तो 255 आएगा, ये गलती से लिख दिया है, तो आंसर होगा चार्ज फॉर 25 किलोमीटर रुपीज़ 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator
and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. इसमें ऐसा बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है 9/11, 9/11 हो जाता है अगर इसके नुमेरेटर डिनोमिनेटर में 2 प्लस किया जाए तो। अगर उसके नुमेरेटर डिनोमिनेटर में हम 3 प्लस करते हैं तो वो हो जाता है 5/6। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y। वो फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, x/y। तो पहले हम कर देते हैं कि पहले हमें बोला गया कि 2 एडेड नुमेरेटर और डिनोमिनेटर में, तो x+2 और y+2, तो इट बिकम्स 9/11। तो ये हमारा इक्वेशन हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई x+2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई y+2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 11x + 22 = 9y + 18। हम दोनों को ब्रैकेट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 11x - 9y = 18 - 22, तो 11x - 9y = आ गया -4। फिर 3 एडेड इन नुमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन x + 3 अपॉन y + 3 = 5/6। इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 3 से। तो 6x + 18 = 55 + 15। तो यहाँ पे आ गया 6x - 55 = 15 - 18, 6x - 55 = -3। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी, 11x - 9y = -4। तो 11x = -4 + 9y, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 + 9y डिवाइडेड बाई 11। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। 6x - 55 = 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 ब्रैकेट में -4 + 9y/11 - 5y = -3। अब 6 को हम ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24/11 + 54, 9 6 जा 54, तो +54/11 - 55 = 3। 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई है, देखो 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54। फिर देखो -24 + 54 y - 55, और ये जो एलसीएम में 11 था ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 11 यहाँ जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -24 + 54 y - 55 y = -33 y = यहाँ पे देखो 54 में से 55 माइनस हो जाएगा तो -y आया आंसर, और -y = -33, और ये -24 राइट साइड में जाके +24 हो जाएगा तो -y = -9। 33 में से 24 माइनस करेंगे तो -9 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आई 9। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो y की वैल्यू यहाँ पे 9 है, x = -4 + 9y/11। फिर 9y की जगह 9 रखेंगे तो x = -4 + 9 × 9/11। फिर x = -4 + 81/11। फिर x = 81 में से 4 गए तो 77, 77 जो है वो 11 से कट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पे आ गया द वैल्यू ऑफ x = n, द वैल्यू ऑफ y = 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/7। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 year ago. 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that is of son, उसके सन की 5 गुना होगी। 5 year ago 5 साल पहले, जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, 7 टाइम थी उसके बेटे की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो हम यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y। फिर देखो आफ्टर 5 ईयर और बिफोर 5 ईयर, बिफोर 7 ईयर है, सॉरी
Yes, 5 year hence and 5 year ago, right. आफ्टर 5 year एंड बिफोर 5 year, तो क्या करेंगे आफ्टर 5 year, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो है 5 साल बाद में, आफ्टर 5 year 5 साल बाद में एक्स भी जो है वो भी 5 साल बड़ा होगा और वाई भी 5 साल बड़ा होगा। तो जो फादर की एज है वो बेटे की एज से 3 टाइम ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स प्लस 5 प्लस इक्वस टू वाई प्लस 5, जो ये बेटे की एज है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस 5 इक्वस टू 3y प्लस 15, तो एक्स इक्वस टू हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x इक्वस टू 3y प्लस 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर 5 साल पहले, तो 5 साल पहले फादर की एज भी 5 साल कम होगी और बेटे की एज भी 5 साल कम होगी, तो दोनों की एज में से हम -5 कर देते हैं, तो x माइनस 5 इक्वस टू वाई माइनस 5, लेकिन वो क्या है बेटे की 7 टाइम होगी, तो वो बेटे की एज के हम 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 5 इक्वस टू 7y माइनस 35। फिर देखो 7y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे x माइनस 5 और 35 इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस की जगह, तो 7y इक्वस टू एक्स प्लस 30, वाई इक्वस टू एक्स प्लस 30 अपॉन 7, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो y इक्वस टू एक्स प्लस 30 अपॉन 7, फिर y इक्वस टू एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी 3y प्लस 10, x की वैल्यू क्या आई है 3y प्लस 10, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3y प्लस 10 ब्रैकेट में प्लस 30 अपॉन 7, y इक्वस टू 3y और 10 और 30 प्लस हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, तो 3y प्लस 40 अपॉन 7, तो 7y इक्वस टू 3y प्लस 40, तो 7 ये 3y y दोनों एक तरफ ले जाएंगे, तो 7y माइनस 3y इक्वस टू 40, तो 4y इक्वस टू 40, y इक्वस टू 40 डिवाइडेड बाई 4, देन आंसर इज 10, तो y इक्वस टू 10 आ गया। अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ये आई थी y की वैल्यू y इक्वस टू एक्स प्लस 30 अपॉन 7, तो देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, चलो 1 में ही पुट कर देते, सेकेंड में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा x इक्वस टू 3y प्लस 10, x इक्वस टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10, तो x 30 प्लस 10 40, तो x की वैल्यू क्या हो गई 40। फिर द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वस टू 40 और प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वस टू 10 ईयर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।